कितने पैसे मिले तुझे साया कॉर्प से? खुदा की कसम सच बता दे, एक और बाबर पीआर बिक गया ना तो साया कॉर्प भाई मेरे, जो सियासत में नहीं बिका वो साया कॉर्प से क्यों बिकेगा? एक हुडी मुझे वो चाहिए जो मेरी अच्छी वाली हुडी है, एक और वो नहीं मिली मुझे आज तक। खुदा का वास्ता है मेरे अजीज़ हमवतनों, इस सोच से बाहर आ जाओ। मेरी नज़र में जिस चीज़ ने पाकिस्तान में जर्नलिज्म तबाह किया है वही चीज़ पाकिस्तान में क्रिकेट जर्नलिज्म तबाह कर रही है कि ना एनालिसिस ऑफ़र करें, ना आप ऑफ़र करें कोई इंसाइट, ना कोई टेक्निकल नॉलेज, ना कोई नुआंस। ज़राए बता रहे हैं जी, ज़राए बता रहे हैं। तो ये ज़राए तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास डेटा बहुत है, डेटा बहुत है, नहीं हो रहा मुझसे। जिस तरह पिछली वीडियो में भी मैंने आपको सारे डेटा और एविडेंस से बात की तो उस पर मल्टीपल ऑब्जेक्शंस आए थे। एक जो सबसे पॉपुलर था वो था कि भाई बी और सी टीम्स आती हैं, ये जो सीना कंट्रीज़ हैं, आप उसके ख़िलाफ़ हमारे स्टैट्स दिखा रहे हैं। तो आज फिर अगेन मैं आप लोगों को अर्ज करूँगा, डेटा के साथ इंगेज करें, एविडेंस के साथ इंगेज करें। ये चीज़ आपका जहन बंद कर देगी, तबाह कर देगी कि जो ओपिनियन आपके ओपिनियन से डिफ़र करता है उसको लेबल कर दें, ये तो पेड पीआर है, ये तो जाहिल आदमी है, तो कोई सेंस ही नहीं है। इस सोच के साथ आप कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे या कभी कुछ सीख नहीं सकेंगे। इस पॉडकास्ट से मैंने अगर एक चीज़ सीखी है तो वो यही सीखी है कि जितना आप और डाइवर्स ओपिनियंस से इंगेज करेंगे उतना, अगर ज़रूरी नहीं आपका ओपिनियन चेंज हो सकता है आपका आर्ग्यूमेंट फॉर योर ओपिनियन वो ही स्ट्रॉन्गर हो जाए बाय डिबेटिंग इट विद समबडी। तो आज भी डेटा देखते हैं, एविडेंस देखते हैं, ताकि ये हम हवा में फायर ना करें। तो जी मैं लानत भेजता हूँ साया कॉर्प पे। मुझे तो ये रियल एस्टेट बेटिंग ऐप्स जो हैं वो इतना पैसा ऑफर करती है, मैं वो नहीं लेता। मैं क्या साया कॉर्प के पीआर का पैसा लूँगा? जो वजह है ये वीडियो बनाने की कि यह वीडियो देखने के बाद आप बोलेंगे भाई तू पागल ही हो गया, ऑब्सेसिव। अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं किसी शख्स से ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, ना मैं किसी इंसान के से हमारा चैनल चलता है। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे ओसीडी है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स हो ना, आई स्टार्ट लुकिंग एट द डेटा, आई स्टार्ट लुकिंग एट द एविडेंस, आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग माई हाइपोथेसिस एंड माई ओपिनियंस। इसीलिए मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ कि अक्रॉस द लोग आएँ और अक्सर मेरे सवाल भी होते हैं कि मेरी ये राय है, ये गलत क्यों है, इंगेज करूं। तो जब लोगों ने बोला कि भाई वो बी और सी टीम्स के ख़िलाफ़ करते हैं और मैंने अपनी राय बाबर आजम के बारे में दी थी, तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट गो कम्प्लीटली ओसीडी अबाउट दिस एंड लुक एट इट मैच बाय मैच। जिन लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है वो खुदा का वास्ता है ये वीडियो देखकर अपना टाइम ज़ाया ना करें। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख लें। मेरी नज़र में तो कोई जवाज़ नहीं बनता था उसके बाद एक और वीडियो बनाने का, पर फिर भी लोगों ने इंसिस्ट किया कि नहीं हमारा ओपिनियन सही है, ये सारा डेटा गलत है, ये सारी एविडेंस गलत है। एक तो हम लोग डिबेट क्या कर रहे हैं, एक तो अगर कोई किसी को लगता है बाबर आजम ग्रेट बैट्समैन है, किसी को लगता है बाबर आजम से बुरा बैट्समैन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, अगर तो ये दोनों ओपिनियंस पाकिस्तान में नहीं रह सकते, सो देन आर पोलराइजेशन इज़ मच वर्स देन जस्ट पॉलिटिकल पोलराइजेशन। बट व्हाट हाइपोथेसिस इज़ बीइंग चैलेंज्ड बाय बोथ माय वीडियोज़, राइट? अतः हम लोग सिर्फ एक्सट्रीम्स में आर्ग्यू करते हैं। बाबर आजम इज़ टेरेबल, बाबर आजम इज़ नॉट विराट कोहली, हैप्पी शार्टनर विराट। तो ये है ही नहीं। हाइपोथेसिस है कि क्या बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के पिछले कुछ सालों में हमारा बेस्ट बैट्समैन था, उस टाइम पीरियड के लिए हमारी जो औकात है, हमारी जो बैटिंग है, हमारा जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, क्या उसमें वो नेट पॉजिटिव था? क्या उसमें उसके जो स्टैट्स हैं दे वर बेटर देन एवरीबडी एल्स? ये हाइपोथेसिस हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार कंसिस्टेंटली कुछ 4-5 साल एक बंदा दुनिया के चलो टॉप 10 नहीं तो टॉप 20 बैट्समैन में तो रहा ही है, ये तो कोई नहीं डिबेट कर सकता। यही डिबेट हो रही है। ये डिबेट नहीं हो रही कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और ब्रायन लारा और ए बी डिविलियर्स इस लिस्ट में कहाँ आता है। कंपेयरिंग एनीबडी टू दीज ऑल टाइम ग्रेट्स इज़ स्टूपिड इन माई ओपिनियन, देयर ऑल टाइम ग्रेट्स भाई। तो दो हाइपोथेसिस इस वीडियो में टेस्ट हो रहे हैं। पहला हाइपोथेसिस है क्या बाबर आजम स्टैट्स अपने पैड करता है, इज ये स्टैट्स पैडर? और दूसरा हाइपोथेसिस है कि बाबर आजम ने जो अपनी एवरेज बिल्ड की है, ऑब्वियसली ऑन पेपर हिज नंबर्स लुक ग्रेट, तो ऑन पेपर अगेन सीना कंट्रीज़, इन सीना कंट्रीज़ मैंने मैच बाय मैच इन आईसीसी टूर्नामेंट हर चीज़ दिखा दी पिछली वीडियो में, फिर भी लोगों ने बोला ये सी टीम्स के खिलाफ है। तो ये दो हाइपोथेसिस हैं, ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब जो है हम डेटा देख लेते हैं। मेरा जो +1 -1 का था फॉर्मूला लास्ट वीडियो में, वो भी लोगों ने बोला कि बड़ी सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव ही रहेगा, मेरी राय है, बट थोड़ी इसमें ऑब्जेक्टिविटी ऐड करने के लिए मैंने क्राइटेरिया बनाया है फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो मेरा बनाया हुआ क्राइटेरिया है कि बाबर आजम ने अगर टॉप 3 रन्स में होंगे, मतलब टॉप 3 जो बैट्समैन हैं 11 में से,
तो उनको +1 मिलेगा, अनलेस हिज इनिंग्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पाकिस्तान लूजिंग द मैच। जैसे कि कुछ स्ट्राइक रेट इशूज़, ये वो टेस्ट मैच देख रहे हैं हम इस वीडियो में, तो वो मसला नहीं होगा। पर चले, उन्होंने मैच अगर हरवा दिया, चले हम मैच नहीं भी जितवाया, तो हम ना बड़े कंजूसी से इस दफ़ा +1 देंगे। मेरे +1 -1 लोगों को बड़े मसले हुए थे, तो मैं इस दफ़ा तो अनडिनाइबल +1 दूंगा। मैं आपकी राय के और आपके हाइपोथेसिस के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो होपफुली इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हम उनकी एक्चुअल बैटिंग एवरेज निकाल देंगे ना भाई। सी टीम जो है उसको भी इग्नोर करो, जो बिग कंट्रीज़ के अलावा मैचेस हैं वो भी इग्नोर करो, तो वी विल जज हिम ऑन हिज परफॉर्मेंसेज ओनली अगेंस्ट इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, जब मैंने ये वीडियो लिखना शुरू की थी तो मुझे भी नहीं पता था कि जवाब एंड में क्या मिलेगा, तो मैंने शुरू में जो एमी का भाषण दिया है, जिसका इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करूँगा कि अगर तो सारा डेटा बहुत है, दिखाएगा कि नहीं यार बाबर आजम तो स्टैट पैडर है, बाबर आजम तो सिर्फ सी टीम्स जिम्बाब्वर है, मैं अपना ओपिनियन चेंज कर लूँगा, मैं आपके ओपिनियन के साथ अग्री करूँगा। अगेन मेरा हाइपोथेसिस क्या है, ये नहीं कि ऑल टाइम ग्रेट है बाबर आजम। हमारी जो बैटिंग रही है, हमारी जो तारीख रही है, जितना टाइम बाबर आजम आया है, लेट्स से अब तो 10 साल हो गए, उसमें बाबर आजम हैज़ बिन द बेस्ट मे बी इन द लास्ट 10 ईयर्स। ये मेरा हाइपोथेसिस है, हम टेस्ट को देख रहे हैं। अच्छा जी, नवंबर 2016 न्यूजीलैंड में 7 और 29 किया, ठीक है, एक इंतहाई लो स्कोरिंग मैच था, तो इवन दो बाबर आजम इज़ इन द टॉप 3 स्कोर्स इन द सेकेंड इनिंग्स, -1 दे देते। अब समझ में आ रहा है कि मैं इतना स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ कि भाई टॉप 3 में था, लेकिन पाकिस्तान हारा, कुछ बाबर आजम ने मैच नहीं जिताया। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, मैच विनर नहीं है और सी टीम्स के खिलाफ करता है, तो भाई टॉप 3 स्कोरर्स में था वो, तो आई एम बेटर देन एवरीबडी एल्स, और एटलीस्ट अपार्ट फ्रॉम 2, फिर भी हम नहीं गिन रहे। अच्छा जी, सेकंड मैच हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ, बाबर आजम नॉट आउट रहे, 90 इन द फर्स्ट इनिंग्स, और पूरी टीम ने 216 किया था, तो मतलब आधे रन ऑलमोस्ट पाकिस्तान की टीम के बाबर आजम ने किए थे, और ये उनका शुरू है करियर का। सेकंड इनिंग्स में ही स्कोर्ड 16, तो इवन दो पाकिस्तान लॉस्ट, इसमें तो यार खुदा का खौफ करो, इसमें आप बाबर आजम को क्या ही गालियाँ दे सकते हो यार, मतलब आधे रन आपके ऑलमोस्ट फर्स्ट इनिंग्स में बाबर आजम ने किए थे, तो दे दें +1, इस पर तो कोई शिकायत नहीं है ना, ठीक है, 0 हो गया उसका स्कोर। तो सी टीम के खिलाफ करता है ये न्यूजीलैंड, तो वैसे ही सबसे अपनी ना सी टीम भेजती है। देख लेते हैं फर्स्ट 11 न्यूजीलैंड की, तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि भाई उनकी फर्स्ट 11 ही न्यूजीलैंड की खेल रही है, सी टीम नहीं खेल रही। तो बाबर आजम की सीरीज़ एवरेज 35.5 इन अ सीरीज़, जिसमें पाकिस्तान का एवरेज स्कोर 200 भी नहीं था, तो फिर सीरीज़ में तो उनको -1 0 हो गया, पर एट 22 ही इज़, जहां हम 200 मुश्किल से हो रही थी, उसमें भी ऑन एवरेज 35 रन इनिंग्स में बाबर आजम कर रहे थे। फिर आया ऑस्ट्रेलिया का टूर, ये भी कोई सी टीम नहीं थी, पैट कमिंस मेरे ख्याल से उस टाइम इंजर्ड थे, बस उसके अलावा तो बेस्ट 11 खेल रही है ऑस्ट्रेलिया की। इस सीरीज़ में बाबर आजम की एवरेज थी 11.3, तो तीनों मैच का -1 उनको दे देते हैं, ब्रिंगिंग स्कोर टू -3। मैच बाय मैच जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा एक फेलियर सी सीरीज़ थी बाबर आजम की। ऑब्जेक्टिव तो ये होगा कि जो उनका शुरू था करियर का, वो बिल्कुल हम ख़त्म कर दें, और एंड जो अभी उनका बुरा फॉर्म है वो इनका ख़त्म कर दें, बिकॉज ऑब्वियसली शुरू में यूर लर्निंग एंड राइट नाउ इज़ गोइंग थ्रू अ टेरेबल फॉर्म। बट अगर मैं ये करूँगा टू शो यू कि यार बीच में बाबर आजम वाज ग्रेट, आप लोग मुझे गालियाँ देंगे, तो मैं नहीं कर रहा। अच्छा जी, छोटी टीम्स हम सारी इग्नोर कर रहे हैं ना, जिम्बाब्वे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो द नेक्स्ट बिग टीम ही प्लेड वाज इंग्लैंड इन 2018। पहली इनिंग्स 68, दूसरी इनिंग्स बैटिंग नहीं आई, क्लियर +1। इंग्लैंड की फर्स्ट 11 के खिलाफ था, अगेन आप इंग्लैंड की 11 देख लें और मुझे बता दें कि ये फर्स्ट 11 नहीं है। ऑब्वियसली हर मैच में 1-2 प्लेयर्स इंजर होते हैं, 1-2 प्लेयर्स ट्राई आउट हो रहे होते हैं, 1-2 प्लेयर्स आपने किसी 11 में नहीं देखनी। चले फर्स्ट 9 कम अज़ कम होने चाहिए फॉर टीम टू बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट 11। अच्छा, ये करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि ये भी लोग बातें करते हैं कि जो पाकिस्तान की फ्लैट विकेटें हैं उस पर बाबर आजम ने अपनी एवरेज बनाई है, तो उनकी जो होम और अवे एवरेज है वो भी हम अलग अलग कर देते हैं। अब क्योंकि ये पाकिस्तान है तो इसमें एक और कन्फ्यूजन आएगी, वही दुबई आपका होम है या अवे है, तो 3 बना देते हैं, 3 उनके एवरेजेस हम निकालेंगे। हमारा मकसद है रियल टेस्ट एवरेज, जिम्बाब्वे हटाकर, कोई भी सी टीम के खिलाफ उन्होंने खेला है किसी भी बड़ी कंट्री के, वो हटाकर असल इनकी जो एवरेज हमने निकालनी है। तो होम एवरेज, अवे एवरेज और दुबई एवरेज तीनों अलग अलग हम निकालेंगे आज। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट 11 थी, हेजलवुड, कमिंस वर मिसिंग, पर पीटर सिडल उस वक्त टॉप बॉलर था। जो लोग कोविड बेबीज़ हैं, प्लीज़ जाके उस टाइम पीटर सिडल की बॉलिंग देखें आप, एंड यू विल रियलाइज़ व्हाट अ ग्रेट टैलेंट ही वाज। अच्छा जी, मैच 1 मैच 2, एक मैच पाकिस्तान जीता, एक ड्रॉ हुआ। पहले मैच की सेकंड इनिंग्स में बाबर आजम वाज 28 नॉट आउट, पर पहली इनिंग्स में डक थी, तो चलें -1। सेकंड मैच की सेकंड इनिंग्स में ही स्कोर्ड 99,
तो +1। भाई जो लोग कहते हैं कि बड़ी टीमों के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी नहीं मारी, तो यार 99 तो मार लिया है ना। आप बस सिर्फ स्टैट देखते हो और एक चीज़ उठा लेते हो और पीछे पड़ जाते हो। डोंट एक्चुअली गो एंड लुक एट द मैचेस। आई वॉच्ड ऑल ऑफ दीज मैचेस। पिछली भी कुछ वीडियोस में लोग बोल रहे हैं आप कितनी रिसर्च करते हैं। मैं रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं इन सारे मैचेस ऑब्सेसिवली देखें। तो 3 डिसमिसल से उनके सीरीज़ में, जिसकी वजह से उनकी एवरेज जो है वो 43.6 है, पर स्कोर्स में -2 पर ही हैं वो फ्रॉम द स्टार्ट। अगर हम 0 से स्टार्ट किया तो -2 पर आ गए। फिर न्यूजीलैंड के साथ दुबई में सीरीज़ थी, फिर आप देख लें न्यूजीलैंड की बिल्कुल फर्स्ट 11 खेल रही है। पहले मैच में बाबर आजम स्कोर 62 इन द फर्स्ट इनिंग्स। पाकिस्तान टीम का हाईएस्ट स्कोर था, पूरी टीम 227 पर आउट हो गई। तो 27% रन्स टीम के बाबर आजम ने बनाए थे। फिर सेकेंड इनिंग्स में ही फेल्ड, ही गॉट आउट ऑन 13 सॉरी, एंड न्यूजीलैंड वन बाय 4 इनिंग्स। तो इवन दो बाबर आजम का फर्स्ट इनिंग्स का जो हाईएस्ट स्कोर था, हम फिर भी उनको इस मैच के लिए -1 दे देते हैं, क्योंकि वो मैच नहीं जिता सके। आप देख रहे हैं अब मैं कितना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रख रहा हूँ आप लोगों के लिए ही, सिर्फ कि भाई तुम अगर हाई स्कोर भी करो, बाकी 10 के 10 प्लेयर से भी तुम बेहतर हो। अच्छा चलो 4 हम बोले बॉलर्स हैं, 7 प्लेयर से तुमने पहले बैटिंग की, फिर भी हम तुझे +1 नहीं देंगे, क्योंकि तूने अकेले हमें क्यों नहीं मैच जिताया, हम तुझे -1 देंगे। हम यही हाइपोथेसिस मैच विनर वाली टेस्ट कर रहे हैं ना। चलें जी, दे दिया -1। सेकेंड मैच में बाबर आजम 127 नॉट आउट। पाकिस्तान विन्स बाय एन इनिंग्स, ईजी +1, प्लस मैच विनिंग सेंचुरी अगेंस्ट द टॉप टीम। देख लें न्यूजीलैंड की फर्स्ट 11। अब लोग बोलेंगे कि भाई फ्लैट ट्रैक था, दुबई था। न्यूजीलैंड पहली इनिंग्स में 90 पर ऑल आउट हो गई थी। कितना ही फ्लैट था भाई ट्रैक। या तो वो होते ना जो मुल्तान में हमने 700-800 करवाए थे इंग्लैंड से, तो फिर बात भी बनती। थर्ड मैच में बाबर आजम ने सेकेंड इनिंग्स में भी 51 किया, जो पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर था। इनफैक्ट टोटली पाकिस्तान ने 156 किया था। तो एक बंदा जो है वो 30%, 1/3 जो रन है वो कर रहा है टीम के। फिर भी मैं उसको +1 नहीं दे रहा, अगेन -1 दे रहे हम इस परफॉर्मेंस पर भी, कि भाई तू 30-35 रन भी कर ले पूरी टीम के, फिर भी तुझे हम +1 नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान मैच आ रहा है। मैच विनर वाली आर्गूमेंट है ना, इस पे मुझे कोई नहीं बोल सकता। मैं दिल से +1 देना चाहता हूँ कि भाई 1/3 रन तूने किए, फिर भी नहीं दूंगा क्योंकि मैच नहीं जिता रहा। सीरीज एवरेज बाबर आजम की 66.75 थी, क्लियरली मच अबव पार, क्लियरली मच अबव ऑल आर अदर बैट्समैन, फिर भी हम माइनस दे रहे हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं साउथ अफ्रीका। मैच 1, लो स्कोरिंग मैच। बाबर आजम फर्स्ट इनिंग 71, टोटल टीम स्कोर 181। 181 टीम स्कोर में से 71 जो है वो बाबर आजम ने किया था, मैथ कर लें। अच्छा जी, 40% रन एक बैट्समैन कर रहे हैं। सेकेंड इनिंग्स ही फेल्ड, साउथ अफ्रीका 1। हम बाबर आजम को +1 फिर भी नहीं दे रहे। एक बंदा 40% रन आपकी टीम के कर रहा है, हम फिर भी उसको -1 दे रहे हैं, क्योंकि तूने मैच कैसे नहीं जिताया हमें। बाकी 10 प्लेयर तो झक मारने आए ना। बाबर आजम शुड बी द सोलो मैच विनर इन एवरी इनिंग्स। अच्छा जी, स्टैट पैडर है, ठीक है, सेंचुरी नहीं की, 71 तो किया ना। क्या बॉलिंग थी सी टीम की, रबाडा और स्टेन। रबाडा और स्टेन के खिलाफ साउथ अफ्रीका में आप 71 कर रहे हो। आई फील इट इज़ गुड इनिंग्स। ठीक है, कोई 300 नहीं है, ठीक है, कोई 400 नहीं है, स्टिल अ गुड इनिंग्स। मैच 2, इनिंग्स 1 बाबर आजम फेल्स, गेट्स आउट एट 2। सेकेंड इनिंग स्कोर्स 72, जब पाकिस्तान का टोटल स्कोर 294 था। अगेन 1/3 इनिंग्स जो है वो बाबर आजम कर रहा है, फिर भी हम क्या करेंगे बताओ भाई, +1 नहीं देंगे, मैच नहीं जिताया। स्टेन और रबाडा के अगेंस्ट ये कंसिस्टेंटली हर मैच में 70 मार रहा है, फिर भी हम नहीं दे रहे इस आदमी को +1, क्योंकि तू मैच हमें क्यों नहीं जिता रहा। साउथ अफ्रीका जाके स्टेन और रबाडा के खिलाफ तू अकेला पूरी पाकिस्तान की टीम को मैच क्यों नहीं जिता रहा। इस बात पे हम इस क्राइटेरिया पे -1 दे रहे हैं। अच्छा जी, मैच 3, फर्स्ट इनिंग्स बाबर स्कोर 49, टीम स्कोर 185। सेकेंड मैच बाबर स्कोर 21, इसमें भी फर्स्ट इनिंग्स के 25% रन बाबर आजम के थे। सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने फेल किया, एक और हम -1 देते हैं। एक्चुअली मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, सेकेंड मैच जो है उसमें मैंने उनको -1 नहीं दिया, +1 भी नहीं दिया, 0 दे दिया, बिकॉज आई मीन ही वॉज द हाईएस्ट स्कोरर यार 72 पर, इतना तो बनता है। अच्छा जी, एवरेज सीरीज 37.8 अगेंस्ट रबाडा एंड स्टेट, विच इज़ गुड कंसिडरिंग पाकिस्तान में ने सिर्फ 2 इनिंग्स में 200 क्रॉस किया था। तो 40 आउट ऑफ 200 कर ले मैच, 1/5 रन अपने करके जा रहा है ये आदमी हर मैच में, फिर भी मैच हम जीत नहीं रहे। तो ठीक है भाई, हम मैच विनर जज कर रहे हैं, तो हम माइनस ही पूरी सीरीज दी है बेचारे को। नेक्स्ट ओवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ही प्रॉब्ली हैज़ द वर्स्ट एवरेज इन ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन डू नॉट एंजॉय द एक्स्ट्रा बाउंस बॉलर्स गेट इन ऑस्ट्रेलिया। कौन सी सी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने खेला? ही प्लेड कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड एंड लायन एट द गैबा। दिस इज़ प्रॉबेबली, अगर तो ग्लेन मैग्रा, शेन वॉर्न, ब्रेटली और गिलेस्पी नहीं होते तो अनडाउटेडली ऑस्ट्रेलिया की तारीख का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस और लायन था। ऑस्ट्रेलिया की तारीख का बियॉन्ड
the McGrath, Lee, Gillespie, Warren. I think they still edge it for these, even though I feel as a foursome, these four have probably taken more wickets than those four, because these four I believe have played more matches together. I might be wrong. ये स्टैट जाकर आप फॉलो अप कर लें. इनके खिलाफ खेल रहा है ये सी टीम. सेंचुरी मारी है इनके खिलाफ बाबर आजम ने, सेंचुरी. फिर भी हम नहीं दे रहे +1. फिर भी हम कह रहे हैं तूने मैच कैसे नहीं जिताया. तू जाके ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की तारीख के चलो सेकंड बेस्ट एवर बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ सेंचुरी मारता है. मैच तूने पाकिस्तान को नहीं जिताया, फिर भी +1 नहीं देंगे. सेकेंड गेम फिर से बाबर आजम ने 97 किया. ईजिली कुड हैव हैड बैक टू बैक सेंचुरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट एन ऑल टाइम बेस्ट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप. और जो सारे इंडियंस बड़े ग्लोट करते हैं ना, किंग बाबर, दिखा दूँ सारे शॉट्स जो आपके इंडियन बैट्समैन ने खेले हैं ऑस्ट्रेलिया जाकर. इवन द बेस्ट फेल. विराट कोहली इज़, इफ़ नॉट इन टेस्ट मैचेस, सर्टनली इन ओडिया इज़ द गोट. देख लेते हैं भी ऑस्ट्रेलिया में बेचारे का क्या हाल हुआ. ऑस्ट्रेलिया इज़ अ टफ प्लेस फॉर बैट्समैन टू प्ले, स्पेशली फॉरेन बैट्समैन टू प्ले. अच्छा जी, सेकंड इनिंग्स बाबर आजम फेल्ड, फिर भी हम उसको +1 नहीं देंगे क्योंकि पाकिस्तान मैच हारी. ज़्यादती नहीं है वैसे. ऑस्ट्रेलिया के एक ऑल टाइम 11 के खिलाफ आप सेंचुरी मार रहे हैं, फिर 97 मार रहे हैं, फिर भी दोनों मैचेस में +1 नहीं दिया. इतना मैं -1 नहीं दे सकता यार इस परफॉर्मेंस के ऊपर. तो फिर भी 0 पे रखते हैं, पार पे रखते हैं. सीरीज़ एवरेज इन ऑस्ट्रेलिया बाबर आजम 52.5, फिर भी नो +1s फॉर दिस. नेक्स्ट ओवर ऑफ इंग्लैंड. पहले मैच की पहली इनिंग्स में बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर था एट 69, फेल्ड इन द सेकेंड इनिंग्स. पाकिस्तान लॉस्ट अगेन, हम +1 नहीं देंगे. जहाँ जहाँ उसका टॉप स्कोर है कम से कम वहाँ -1 तो नहीं देते यार. शुरू में मैंने दिए, अब नहीं दे रहे हम. अच्छा जी, सेकंड मैच रेन अफेक्टेड था, पर बाबर आजम की 47 थी, फिर भी उसने बहुत स्कोर किया. नॉट आउट रहे, कोई +1 नहीं दे रहे, कोई +1 हम नहीं दे रहे इस मैच में भी. थर्ड मैच ड्रॉ हुआ. सेकंड इनिंग्स में बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर था, तो इधर तो दे दो ना +1 के. ड्रॉ ही हेल्प पाकिस्तान. सीरीज़ एवरेज 48.75. अच्छा जी, कौन सी सी टीम थी इंग्लैंड की? इंग्लिश कंडीशंस में डूक बॉल के साथ, ओवरकास्ट कंडीशंस, ब्रॉड, एंडरसन, वोक्स और आर्चर. ये नहीं है फर्स्ट 11, एब्सोल्युटली है फर्स्ट 11. अच्छा जी, अब आते हैं होम सीरीज़ पर, क्योंकि ये भी आर्ग्यूमेंट होता है कि पाकिस्तान के फ्लैट डेस्क पर सारे स्टैट्स इन्होंने पैड किए हैं. अगेन हम सिर्फ सीना कंट्रीज़ के मैचेस देख रहे हैं, जिम्बाब्वे वाबर देख ही नहीं रहे, ओनली द टॉप टीम. इंडिया के खिलाफ हम टेस्ट मैचेस खेलते नहीं हैं, तो यही बच जाती हैं बाकी. 2021 में साउथ अफ्रीका आई थी, पहला मैच इन कराची, पाकिस्तान विन्स, बट बाबर आजम फेल्स इन द फर्स्ट इनिंग्स, -1. देख रहे हो, रिवर्स भी ट्रू है कि पाकिस्तान मैच जीता पर तेरी बैटिंग फेल हुई, -1. दूसरा मैच रावलपिंडी, बाबर आजम ओनली गेट्स आउटस्कोर्ड बाय रन इन द फर्स्ट इनिंग्स बाय फ़हीम अशरफ, +1, पाकिस्तान विन्स. अच्छा जी, सीरीज़ एवरेज फिर भी 30.5 इनकी. और जो लोग कह रहे हैं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जो है दे सेंड देयर सी टीम्स टू पाकिस्तान, टीम देख लो. एल्गर, माकरम, वैंडरड्यूसन, फ्लादुपिसी, बवूमा, क्विंटन डिकॉक, मोल्डर, लिंडे, महाराज, रबाडा, नोकिया. केड़ी सी टीम हैगी है? तो क्या है फर्स्ट टीम? एलन डोनाल्ड का गोस्ट, शॉन पॉलक का गोस्ट, इवन दो आई थिंक रबाडा माइट बी अ बेटर, रबाडा इज डेफिनेटली अ बेटर बॉलर आई थिंक इन टेस्ट मैचेस एटलीस्ट देन शॉन पॉलक. केड़ी सी टीम हैगी है? अच्छा जी, इससे ज़्यादा 2021 में साउथ अफ्रीका की फ़र्स्ट टीम हो ही क्या सकती है. महाराज भी उनका टॉप्स में है. फिर ऑस्ट्रेलिया आई फॉर अ 3 मैच सीरीज़. अच्छा, बिल्कुल ही सी टीम भेज दिया यार ऑस्ट्रेलिया ने, ज़्यादती कर दी पाकिस्तान के साथ. स्टीव वॉ और मार्क वॉ को नहीं भेजा, रिकी पॉन्टिंग को नहीं भेजा, ग्लेन मैग्रा को नहीं भेजा. ये कौन बच्चे भेजे उन्होंने? टीम देखते हैं. उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, लाबुशेन स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, मिच स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लायन, जॉश हेजलवुड. जो इंडियन फैंस बाबर आजम को गालियाँ देते हैं, ये फर्स्ट 11 सुनकर ही उनको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की यादें PTSD होना शुरू हो गया होगा. ये टीम आई थी भाई, सी टीम भेजते हैं. सी टीम, ये सी टीम है. अगर तो ये सी टीम है तो इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया की सी टीम के अगेंस्ट आ रहा है क्या भाई? ऑस्ट्रेलिया की सी टीम क्या, आई वुड आर्ग्यू कि अगर आप मे बी लास्ट डेकेड की एक 11 बना रहे हैं, 3-4 प्लेयर्स इसमें तो मेरे ख्याल से पक्के जा रहे हैं इन मे बी द बेस्ट 11 ऑफ द लास्ट decade, or at least 3-4 players are in with a shout. Actually more than 3-4 players are in with a shout. Smith तो I have no doubts कि Smith goes in there for sure. तो ये आप बोल सकते हैं कि आपने एक रोड बना दिया था. हाई स्कोरिंग फर्स्ट मैच था, बाबर आजम ने 36 किया. सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग नहीं आई तो एक मीनिंगलेस सा मैच था. सेकेंड टेस्ट मैच पिच वॉज डूइंग मोर. पाकिस्तान गॉट ऑल आउट at 148 in the first innings. सेकेंड इनिंग्स में बाबर आजम ने एक मैच सेविंग 196 मारी.
+2 दे सकता तो मैं दे देता, +1 ही दे देते हैं। पाकिस्तान की टीम जो है 148 पे पहली इनिंग्स पे आउट हुई थी, तो बिल्कुल ही कोई फ्लैट डेक रोड नहीं था। 196 मारा ऑस्ट्रेलिया ने अगेंस्ट दिस बाबर आजम ने अगेंस्ट दिस ऑस्ट्रेलियन साइड। सॉरी मुझे ज़ुकाम है तो मेरी वर्ड्स कंफ्यूज हो रहे हैं, बट स्टैट्स और डेटा जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डेटा बहुत है। थर्ड मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया, पर बाबर आजम ने दोनों इनिंग्स में 50 की। फर्स्ट इनिंग्स ही वाज द थर्ड हाईएस्ट स्कोरर, सेकंड इनिंग्स ही वाज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर। अगेन ही इज आउट परफॉर्मिंग हिज कॉलीग्स, लेकिन मैच नहीं जिताया तो no +1। अगेन ये कोई रोड नहीं था, पाकिस्तान गॉट ऑल आउट ऑन 268 एंड 235। सीरीज एवरेज क्या है बाबर आजम की अगेंस्ट दिस ऑस्ट्रेलियन साइड, रोड नहीं है, 268 और 235 पे पाकिस्तान आउट हो रहा है। 78 अगेंस्ट दिस ऑस्ट्रेलियन साइड। आप ना सिर्फ लोगों की बातों में मत आया करें, क्योंकि कुछ चीज़ें इसलिए सच बन जाती हैं क्योंकि वो दोहराई जाती हैं। सबको लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी सी टीम्स के खिलाफ खेलता है पाकिस्तान, तो ये सी टीम्स ही भेजते हैं। लाइनअप्स देखें, मैच बाय मैच लाइनअप्स देखें, मैच सिचुएशंस देखें, कंडीशंस देखें। बिल्कुल हम फैक्ट ट्रैक्स बनाते हैं। यही अगली सीरीज़ है जिसकी वजह से हम और जलील हुए हैं, द इनफेमस बेसबॉल सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड। पता नहीं हमने क्या उस वक्त रोड्स बनाए थे, बहुत ही हम दिस सीरीज़ हैज़ गिवन पाकिस्तान अ टेरेबल नेम। अच्छा जी, पहले मैच में रोड बना दिया आपने, तो बाबर आजम स्कोर्ड 136 इन द फर्स्ट इनिंग्स। फिर भी हम +1 नहीं दे रहे क्योंकि पाकिस्तान लॉस्ट। आप देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, बंदा सेंचुरी भी मार रहा है फिर भी no +1। तू मैच जिता, अकेले मैच जिता। अच्छा, और जो लोग कहते हैं सी टीम भेजता है, साउथ अफ्रीका की मैंने आपको बता दी, ऑस्ट्रेलिया की हमने बता दी। अब जी इंग्लैंड की सी टीम देख लें। जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स, लिविंगस्टन, विल जैक्स, ऑली रॉबिन्सन एंड जिम एंडरसन। ये सी टीम है, ये उनके एशेस की टीम है। ऑब्वियसली लिविंगस्टन और विल जैक्स खेल रहे हैं क्योंकि उनको सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर चाहिए थे। जब वो इंडिया गए तो दे इंट्रोड्यूस साकिब बशीर। जैक लीच इंजर्ड थे थ्रू आउट दिस टाइम, हु इज़ प्रॉब्ली द नंबर 1 स्पिनर। तो स्पिनर के डिपार्टमेंट में इंग्लैंड हल्का है, वो साकिब बशीर के उसमें भी हल्का है, इधर भी हल्का था। तो लिविंगस्टन और विल जैक्स के अलावा जो स्पिन ऑप्शंस इंग्लैंड के पास वैसे ही कम है। शौकिया उन्होंने कोई सी टीम नहीं खिलाई, द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस टू देम। कौन है इसका जो इंग्लैंड की आज भी फर्स्ट टीम में नहीं है? ऑली रॉबिन्सन हैज़ फॉलन ऑफ, एट दैट टाइम ही वाज देयर नंबर 1। कहाँ से फर्स्ट 11 नहीं है? कौन सी सी टीम भेज रहा है? सेकंड टेस्ट इंग्लैंड विन्स अगेन। पाकिस्तान का फर्स्ट इनिंग्स में 202 पर ऑल आउट था, जिसमें से 75 रन बाबर आजम ने किए। फिर भी हम बताओ भाई नहीं देंगे +1 क्योंकि इंग्लैंड मैच जीता। ड्यू सी के यार हाइपोथेसिस मेरा क्या है, और मैं कितना उसको बार बार प्रूव कर रहा हूँ कि ऑल टाइम ग्रेट नहीं होगा बाबर, लेकिन जो बाकी खेल रहे हैं ना आपके बैट्समैन, उनसे ये कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करता आ रहा है। अब मैच अकेले नहीं जिता रहा तो उसी को मारो। जो बंदा आपके 30-40% स्कोर कर रहा है उसको गालियां दो कि तू मैच क्यों नहीं जिता रहा। थर्ड मैच फिर से बाबर आजम स्कोर 78 इन द फर्स्ट इनिंग्स, जो पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर था। फिर सेकंड इनिंग्स में 54 किया, जो टीम का हाईएस्ट स्कोर था, पर पाकिस्तान मैच हार गया। दे दूं भाई बेचारे को +1, दोनों इनिंग्स में टॉप स्कोर किया है उसने। क्या करे, और बॉलिंग भी कराना शुरू कर दे। बाबर आजम की सीरीज एवरेज 58, फिर भी पार स्कोर क्या है बाबर आजम का? 0। अच्छा, न्यूजीलैंड ने फिर हम अपनी सी टीम भेज दी। तो ये हर कंट्री जो है ना अपनी सी टीम भेज देती है। न्यूजीलैंड की सी टीम क्या है? टॉम लेथम, डेविन कॉनवे, केन विलियमसन, हैरी निकल्स, डैरल मिचेल, टॉम ब्लंडल, ब्रेसवेल, इश सोदी, टिम साउदी, नील वैगनर, एजाज पटेल। केड़ी सी टीम नहीं है? अगेन पेसर्स कम हैं, स्पिनर ज़्यादा हैं क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं। अगर उस टाइम ये इंडिया में खेल रहे होते तो एग्जैक्टली इसी 11 के साथ खेलते वो। एब्सोल्यूट फर्स्ट 11। जो लोग बोल्ट करेंगे, नील वैगनर का ना जो ब्रीफ एक पीरियड था, अगर वो आप टेस्ट मैचेस देख रहे थे, ही वॉज प्रॉबेबली अ बेटर ऑप्शन दैन बोल्ट, क्योंकि वो एक बहुत ही एक पर्पल पैच में थे और उन्होंने वो जो एक लेग साइड बॉडी ब्लो जो है, नॉट बॉडी ब्लो यार, व्हाट्स द फेमस ऑस्ट्रेलियन सीरीज़, वो करना शुरू हो गए थे। तो बहुत मुश्किल था एक बाउंस के साथ उनको खेलना। अच्छा, फर्स्ट मैच फर्स्ट इनिंग्स बाबर आजम स्कोर्स 161, फ्लैट ट्रैक था, बिल्कुल था, पर बाबर आजम उससे टॉप स्कोर जी +1। सेकंड मैच फिर से ड्रॉ हो गया, बाबर आजम फेल्ड इन बोथ इनिंग्स, तो जी ले आते हैं उनका पार स्कोर वापस 0। सीरीज एवरेज फॉर बाबर 56.5। दिस इज़ नाउ 2023, जब बाबर आजम का डिप शुरू होता है। तो हमने बाबर आजम को बहुत स्ट्रिक्टली मार्क किया है इस पूरे टाइम में। फिर भी कि यार
ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन ही इज़ टेकन आउट. सो एवरीबडी हु आर्ग्यूज़ ना कि यार इससे तो बुरा कोई आदमी ही नहीं है, इसने करियर क्रिकेट सारी बर्बाद की है. अच्छा, किन बेसिस पर? रूमर्स. मैं प्लीज़ मुझे पुश ना करें, मैं जा के पूरे टीम स्क्वाड्स निकाल के आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि कितने लोगों को चांस मिला, कितने लोगों ने खेला. तो ये भी जो आइडिया है ना, बड़ा टैलेंट इन्होंने दबा के रखा है. PSL के स्कोर्स, PSL के परफॉर्मर्स और फिर पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसके परफॉर्मर्स निकाल कर, क्योंकि T20 में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है ना, ये सामने रख के आपको मैं दिखा सकता हूँ. सबको चांस मिला है भाई, सबको चांस मिला है. फिर जो बातें हैं ये पॉलिटिक्स करते हैं, ये करते हैं, ये सब रूमर्स हैं, ये सब ज़राए हैं. मैं सिर्फ डेटा, एविडेंस और फैक्ट्स की बेसिस पर बात कर रहा हूँ. आई कांट हेल्प इट. समबडी सेज रात को जाके मोहसिन नकवी को बाबर आजम ने बोला तेरी मैं नोट्स लीक कर दूंगा अगर मुझे कैप्टन नहीं बनाया. इस चीज़ से बंदा क्या ही आर्ग्यू करे. 2023 के बाद सर्टनली उनका फॉर्म डिप हुआ. इस जो पूरे लेट्स से अगर 2016 बिल्कुल ही शुरू किया था, हटा दें, 2018 से कर लें, 5 साल जो है बाबर आजम को 30-40% टीम के रन्स कंसिस्टेंटली ओवर दिस पीरियड. अगर तो ये सारे स्कोर बोर्ड सब किसी के पास हैं और मेरी तरह किसी को OCD है, सारे स्कोर्स प्लस करें और फिर देखें बाबर आजम के कितने परसेंटेज ऑफ रन्स हैं जो इस पूरे पीरियड में अगेंस्ट द टॉप टीम्स बाबर आजम ने किए हैं. एवरेजेस तो मैंने निकाल लिए, वो मैं स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ. ऑस्ट्रेलिया जाकर फिर बाबर आजम ने फेल किया. अब उनका फॉर्म एक डिप शुरू हो चुका था. ऑस्ट्रेलिया में उनकी सीरीज़ एवरेज 18.3 थी, तीनों मैचेस के -3 हैं. फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट मुल्तान एक टेस्ट मैच हारे, बाबर आजम फेल्ड तो -1 मैच एवरेज 17.5. फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच हारे, फिर -2. सीरीज़ एवरेज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका फिर भी 48.25 थी, रिस्पेक्टेबल, बट मैच नहीं जिता रहे ना उसमें. हमें तो ये मसला था. तो अब हम अपने जो हाइपोथेसिस हैं उसको रिविजिट कर लेते हैं. जो प्रोपेगेंडा किया है लोगों ने कि सी टीम्स भेजते थे, वो तो कम्प्लीटली हमने रद्द कर दिया. फ्लैट डेक्स वाला भी जो है, वो भी उसको हम रद्द कर देते हैं, क्योंकि हमने टीम एवरेज में स्कोर्स देखे. ऐसा नहीं है कि 700 स्कोर हो रहा है तो बाबर आजम ने उसमें 200 कर लिए. स्टैट पैड्स करने वाली जो आर्ग्यूमेंट है, हम सिर्फ टॉप टीम्स के अगेंस्ट देख रहे हैं ये. ठीक है, अभी तो हमने ये जो क्राइटेरिया बनाया है, सब कुछ बनाया है, इतना हार्श हुए हैं हम, वो भी अगेंस्ट सिर्फ टॉप टीम्स है. बीच में अगर बांग्लादेश ये वो के ख़िलाफ़ आयरलैंड, वो तो हमने काउंट ही नहीं किया इसमें. तो अगेंस्ट टॉप टीम्स बाबर आजम की एवरेज जो है वो बनती है 48.1. ये बुरी है. अवे एवरेज बनती है 38.8. ये बुरी है. दुबई में एवरेज बनती है 55.175. ये बुरी है. तो भाई, इज़ ही द बेस्ट इन द वर्ल्ड? नहीं. बट इज़ ही बेटर देन मोस्ट? यस. और जो पाकिस्तान फ्लैट डेक्स वाली बात है, अगर ऑस्ट्रेलिया को हम हटा दें जहाँ स्ट्रगल किया, इवन तो वहाँ भी 2 परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, 48.4 बन जाती है. अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हटा दें उनके अवे एवरेजेस में से, अगेन जस्ट द टॉप टीम्स वाली एवरेज, उनकी हम टोटल एवरेज की बात नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगी उनकी? न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के खिलाफ अवे एवरेज जो निकल के आ रही है वो 48.4 आ रही है. ये बुरी लग रही है आपको? ये स्टैट पैडिंग लग रही है आपको? और टीम्स मैंने दिखा दी आपकी कि क्या खेल रही थी इनके सामने. तो बाबर आजम की एवरेज 47.3 आ जाती है. और अगर ऑस्ट्रेलिया हटा दें, अगेन ऑल टाइम टाइप बॉलर्स हैं ये, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, लायन, तो 50 क्रॉस कर जाती है टेस्ट एवरेज अगेंस्ट द टॉप टीम्स बाबर आजम की. ये बुरी लग रही है आपको? आप नहीं, और जस्ट यूज्ड टू गेटिंग सो मच फ्रॉम बाबर आजम कि वो डिप आया तो यूर लाइक ये तू क्यों नहीं कर रहा. वही ना, जो इंसान फर्स्ट आता है ना, वो सेकंड भी आ जाए तो उसको गालियाँ पड़ती हैं. आई एम इन नो डाउट्स व्हाटसएवर दैट थ्रू आउट दिस पीरियड ही मे नॉट बी अ विराट कोहली, ही मे नॉट बी अ केन विलियमसन, ही मे नॉट बी अ जो रूट, ही मे नॉट बी अ स्टीव स्मिथ, बट ही वाज द बेस्ट पाकिस्तान हैड कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द टॉप टीम्स. हम इनकी परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं आपको. येस, मोर ऑफन देन नॉट सिंगल हैंडेडली वो मैच नहीं जिता सके, बट वेरी रेयरली डू प्लेयर्स विन यू मैचेस सिंगल हैंडेडली. बुरा फॉर्म चल रहा है भैया, हर बैट्समैन का बुरा फॉर्म आता है. अगेन रोहित शर्मा, विराट कोहली, अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंसेस देख लेते हैं आप. ही हैज़ डन इट अगेंस्ट द बेस्ट. दिस आइडिया दैट ही इज़ अ फ्रॉड, क्या बोला शोएब अख्तर ने, आप हमेशा से ही फ्रॉड थे. ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है. न्यूजीलैंड में हैमिल्टन में सेंचुरी है, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में सेंचुरी है, साउथ अफ्रीका में केप टाउन में सेंचुरी है, मैनचेस्टर में बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट ब्रॉड, एंडरसन, आर्चर एंड वोक 69 है, साउथहैम्पटन में 63 है. ये फ्रॉड है सारे, ये फ्रॉड इनिंग्स हैं. तो भाई आपने जितनी भी गालियाँ देनी है, दिल को सुकून पहुँचाना है घंटे का किंग बोलकर, आप ये जो सब परफॉर्म वो कर चुका है ना, अगर वो कल भी रिटायर हो जाए तो आपकी उस चीज़ उससे वापस ले नहीं सकते. ही इज़ गॉन एंड डन इट अगेंस्ट द बेस्ट. एंडरसन इंग्लैंड की ऑल टाइम टेस्ट 11 में है. स्टेन इंग्लैंड की ऑल टाइम टेस्ट 11 में है. ठीक है, बोल्ट साउदी
स्टार, कमिंस, हेजलवुड, इन बॉलर्स के खिलाफ इनके मुल्कों में जाकर ये बंदा परफॉर्म कर कर आया है. यू कैन नॉट नाउ बी लाइक तुम तो हमेशा से ही फ्रॉड थे. अगर लोगों को ये शिकायत है कि ये किंग तो नहीं हुआ ना, फिर भाई तो कोई तो है ना. हर मुल्क ने कोई ना कोई तो किंग बनाना है ना आपको. हर मुल्क के पास तो विराट कोहली नहीं हो सकता. कौन है पाकिस्तान में, किसको बनाते हैं हम, किसको एड्स में लोगे आप? बाबर आजम से बड़ा स्टार कौन है आपके पास इस पूरे टाइम पीरियड में? नहीं है ना यार. एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा है, उसी को अटेंशन मिलेगी, उसी को एड्स मिलेंगे. तो ये जेलसी क्या है, ये जो क्रैब मेंटालिटी है ना पाकिस्तानियों की, कि आपको ये मसला नहीं है कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आपको ये मसला है कि इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है, उसको एड्स क्यों मिल रहे हैं. तो जो तरक्की कर रहा है ना, उसकी टांग खींच के उसको नीचे ले आना है हमने. क्रैब मेंटालिटी है हमारी. नए प्लेयर्स आए, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. पर कामरान गुलाम ने एक मैच में सेंचुरी की. कामरान गुलाम आई थिंक इज़ अ ग्रेट टैलेंट फॉर पाकिस्तान. शुड प्ले, शुड बी ग्रूम्ड. उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम परफॉर्म किया है. बिल्कुल उनको चांस मिलना चाहिए था. बट एक सेंचुरी से बाबर आजम की रिप्लेसमेंट मिल गई. आप लोग ज़रा रिलैक्स किया करें. 2 मैचेस में फेल हुए थे पाकिस्तान की टीम, सारा मीडिया ये जो टुल्ले सारे. फिर हसन नवाज ने सेंचुरी मारी, ऐसे व्लॉग्स बना दिए थे कि जब विव रिचर्ड्स की सेकंड कमिंग है हसन नवाज. भाई इज़ यंग, बैक करें. देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वॉच द मैचेस. वो बस स्टैट्स देखते हैं या उनका एजेंडा जो होता है वही रिपीट करते रहते हैं. स्ट्रीकी इनिंग्स थी ऑकलैंड में, बहुत ही छोटा ग्राउंड था, जाकर मैच देखें आप. मिस हिट्स वर गोइंग फॉर सिक्सेस फॉर बोथ टीम्स. इफ एनीथिंग आई थिंक आवर बॉलर्स डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट इन दैट मैच कि उन्होंने न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट किया. इवन दो 204 था मेरे ख्याल से स्कोर, लगता है ऑफ है कि 204 पे रिस्ट्रिक्ट किया है. हाँ भाई वो मैच जाकर देखो आप. उसमें मुझे हारिस को भी बहुत क्रेडिट जाता है कि शुरू में उन्होंने एक्सेलरेट किया. हसन नवाज को 7-8 बॉलें मिली. आई थिंक चौथा ओवर था जब उन्होंने पहली अपनी बाउंड्री ली है. सेटल हुए, उसके बाद मारना शुरू किया. अभी जो अगला मैच हुआ, ज़रा सी बॉल इधर उधर क्या हुई, मैं ये नहीं बोलूँगा. यंग प्लेयर्स हैं, खुदा के वास्ते बस सिर्फ गालियों पे मत आ जाए करें एक मैच हारने के ऊपर इन अ मीनिंगलेस बायलैटरल. बट यू कैन सी द फ्लॉज क्लियरली कि भाई जब बॉल मूव कर रही हो मुश्किल हो जाता है. तो एक मैच से ऐसा नहीं होता कि अब बाबर आजम निल हो गया है, अब हसन नवाज ही हमारा अगला बाबर आजम है. लेट से 3 साल हसन नवाज अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके बाद वो एड्स में आएगा, उसके बाद आप उसको वही गालियाँ दोगे जो आज आप बाबर आजम को देते हो. सो आई नो मैं बहुत ऑब्सेसिव हूँ, लेकिन मेरे पास इतना भी टाइम नहीं कि मैं वाइट बॉल में भी ये कर सकूँ. आई वुड आर्ग्यू द स्टैट्स वुड बी सिमिलर, स्पेशली अगर स्क्वाड्स आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वाइट बॉल में सी टीम बिल्कुल ही भेज दें, डी टीम भेज दें और टेस्ट मैच में ए टीम आ रही हो. ऑब्वियसली वाइट बॉल में टीम्स एक्सपेरिमेंट अ लॉट मोर, दे डोंट टेक बायलैटरल सीरियसली. तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन आपको नज़र आएगी. एंड पाकिस्तान प्लेज अ लॉट मोर वाइट बॉल क्रिकेट देन रेड बॉल क्रिकेट. तो टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा मैच बाय मैच होने में. होपफुली थ्रू दिस आई हैव मेड माई आर्ग्यूमेंट कि भाई आप लोग जो आर्ग्यू कर रहे थे सी टीम वाली बात या फ्लैट डेक्स वाली बात वो गलत है, या स्टैट पैडर वाली बात वो भी गलत है. अगर कोई है मेरी तरह तो प्लीज़ इस प्रोसेस को रेप्लिकेट करें. हम कोई इम्पैक्ट स्कोर टाइप भी बना लेते हैं कि भाई रन वंस नहीं देखने, इम्पैक्ट क्या था 5 6 7 8 आउट ऑफ 10 इम्पैक्ट देखते हैं. आई फील हिज टेस्ट रिकॉर्ड का जो अभी हमने किया जायज़ा, आई थिंक हिज ओडीआई रिकॉर्ड विल मिरर आई थिंक एवरीथिंग दैट आई हैव सेड अबाउट टेस्ट मैचेस. ओडीआईज में वो बिल्कुल सेम होगा. T20s आई फील बाबर आजम का वीकेस्ट फॉर्मेट है. वहाँ हो सकता है कि 19-20 हो जाए, वहाँ हो सकता है कि चीज़ें शायद इतनी अच्छी ना हो. पर अगर वो कंसिस्टेंटली T20s में भी, ODIs में भी, टेस्ट में शायद कम था थोड़ा फिर भी, बट T20s में 1 और 2 रैंक थे. तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सारा डेटा और सारी एवरेजेस और सब कुछ जो है वो सब झूठ है. बस आप क्योंकि यूट्यूब पे आपको क्लिक्स चाहिए तो बाबर आजम फ्रॉड है. सो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दीज न्यू क्रिकेट वीडियोज़ दैट आई एम मेकिंग. मैं 3 साल से द स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं नॉर्दर्न एरियाज़ लॉन्च होने वाला हूँ. तो प्रॉबेबली दिस इज़ अ गुड टाइम टू मेक द स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस. अगर आप ये डीप डाइव्स पसंद करते हैं तो मैं एक अलग चैनल बना लेता हूँ जहाँ पर हम कंसिस्टेंटली ये डीप डाइव्स कर सकें, ये डिबेट्स कर सकें, ये क्वेश्चंस देख सकें, ये देखें कि डेटा बहुत है. आई जस्ट वांट टू से कि बियॉन्ड द ऑनलाइन हेट कैंपेन्स, बियॉन्ड द अब्यूज़ दैट बाबर आजम रिसीव्स, realize that he's a person at the end of the day. He may not be an all-time great, but he is a Pakistani great. Undoubtedly, you look at the records, you look at the rankings, the batsman Pakistan has had in the last 10 years, the quality of Babar Azam and the quality of the others, there's a stark contrast. This fanciful notion that there was phenomenal talent which was much better than Babar Azam,
जिसके खिलाफ बाबर आजम ने साजिश करके इनको आगे नहीं आने दिया। देखें, ये हसद है, ये जेलसी है। जो जो लोग 2-2 3-3 टेस्ट मैच खेल के अपने आप को बड़े क्रिकेटर समझते हैं, टीवी पे बैठते हैं, उनके अपने रिकॉर्ड्स निकाल कर देख लें, उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस निकाल कर देख लें। एक के खिलाफ तो डोमेस्टिक में टीम में आने के पव्वे के इल्ज़ाम लग चुके हैं, नेशनल टीम में तो फिर बड़ी बात होगी। ऑनेस्टली इट्स बैफलिंग दैट आवर सिस्टम, आवर कंट्री, आवर मीडिया has managed to produce a Babar Azam. We do not have a system that will consistently produce Virat Kohlis. Even producing a Babar Azam is an anomaly for us, just like producing an Arshad Nadeem was an absolute anomaly. It's not that the system produced an Arshad Nadeem, it's not that the system produced a Babar Azam, or that we have the mechanisms, the coaching, the facilities to produce 10 more of these. You had a Babar Azam who was a genuine star, who was a genuine performer, somebody that world cricket recognized. पैट कमिंस तक ने तारीफ़ की है। दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसने बाबर आजम की तारीफ़ें नहीं की हैं। ही इज़ हैड अ डिप इन फॉर्म, बट टू ऑसिलेट फ्रॉम किंग, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, all these players called him a king, and now Shoaib Akhtar claims he was always a fraud. Well, then you should apologize. You were also a fraud. Either you did not know how to watch cricket then, or you do not know how to watch cricket now. You cannot be right in both circumstances. Either he was always a fraud and you were wrong to call him king, or that he was in great form and now he is not in good form. Class is permanent. He will come back one day. Even if he does not, what he has performed, what he has done for Pakistan, that will always remain great, even if it was for a specific period or even a brief period. तो खुदा का वास्ता है, प्लीज़ स्टॉप ब्रिंगिंग डाउन योर हीरोज़ बिकॉज यू फील शिटी अबाउट योर लाइफ। बाबर आजम के कज़न उमर अकमल और कामरान अकमल हैं, वो जूते नहीं देते थे कि बंदा आगे ना निकल आए। A lot of people feel better about themselves by shitting on people who are doing good work, who've done good work, because at the end of the day you realize that that person is better than you. Undoubtedly Babar Azam is better than 99% of people who are currently playing cricket in Pakistan. So when they look at Babar Azam perform, when they look at Babar Azam getting everything that they dreamt of and were not able to achieve or were not able to get and have felt hard done by life, मुझे क्यों नहीं PSL का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मुझे क्यों नहीं ऐड मिला, मुझे क्यों नहीं इतना पैसा मिला, मुझे क्यों नहीं इतनी फेम मिली, वो जेलसी, वो हसद नफ़रत बन जाती है, वो नफ़रत एजेंडा बन जाता है। और यही नफ़रत अंगेज़ एजेंडाज़ हैं जो आप टीवी पे देख रहे हैं, हु ट्राई एंड ब्रिंग समबडी डाउन, और जब उसकी मेंटल हेल्थ तबाह कर कर, उसको कम्प्लीटली तबाह कर कर, लाते मार कर, गिरा कर, रोड पर ला कर, जब वो परफॉर्म नहीं करता तो बोलते हैं देख हम सही कह रहे थे। असल में आप फ्रॉड हैं और आप हमेशा से ही फ्रॉड थे। शोएब अख्तर की बात नहीं कर रहा, शोएब अख्तर ने जेन्युइनली परफॉर्म किया है। शोएब अख्तर अपनी परफॉर्मेंसेस जो है ना, उसके बलबूते पे अपना यूट्यूब करियर चला सकता है, अपना टीवी करियर चला सकता है। उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, जिस कोई बलबूते पे वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनको मजबूरन ये बोलना पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, हमारे जो सबसे अनडिनाइबल बोनाफाइड लेजेंड्स हैं, उनका क्रिटिसिज्म हमेशा मेजर्ड होता है, बिकॉज उनको ना फेम की भूख है, उनको ना पैसे की भूख है। आप शाहिद आफरीदी को देख लें, आप वसीम अकरम को देख लें, जिनको आज तक उतने ही एड्स मिलते हैं जितने बाबर आजम को मिलते हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं पेश आती टीवी पे जाके बाबर आजम को जलील करके अपना करियर बनाए। जिनको पेश आती है उनको आप भी जानते हैं, और आज आप वजह भी समझ गए हैं कि ये लूज़र्स जो हैं वो क्यों इसको गालियाँ देते हैं। सो एन्जॉय मेकिंग बाबर आजम द विलन। आई थिंक वी मेड बाबर आजम द विलन मच लाइक वी मेक certain politicians the villain, because we do not want to own up to the fact that our system is such that you will keep producing these villains. So people who think Babar Azam is the reason Pakistan cricket has failed, you are shying away from the harsh truth that Pakistan cricket is in shambles, our systems are in shambles, our domestic cricket is in shambles. The fact that you still are able to produce cricketers of international quality is a testament to the talent in this country, but you are unable to refine that talent, you are unable to manage that talent, you are even unable to manage the injuries of these stars, which is why Pakistan will now continually, consistently fail against the top teams in the world. It's a game of luck. At the end of the day, we might get lucky. We might get a crop of youngsters who are immensely talented, who are able to overcome the odds. But consistently over a period of time, Pakistan will now be outperformed by the top teams who have better facilities, who have better systems, who quite frankly have better cricketers. ये सच
ये तल्ख हकीकत है, लेकिन अब तक हम 92 के फैसिनेशन में रहते हैं कि हम वर्ल्ड बीटर्स हैं और बस ये 2 जल्लाद अगर यहाँ से हट जाएंगे ना तो हमारी टीम दुनिया फतेह कर लेगी और हम तो सारे विनर्स थे, बस ये इनको चांस नहीं मिला तो बेचारों को टीवी पे नौकरियां करनी पड़ती हैं। ऐसा होता नहीं है, ना सियासत में ना क्रिकेट में। तो भाई ये मैंने आपको टेस्ट मैचेस में उसकी परफॉर्मेंसेस दिखा ली, कोई नहीं उससे ये ले सकता। आपको गाली दे के अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपकी मीनिंग इस लाइफ में एग्जिस्टेंस आ गई है, तो ठीक है भाई। जिन लोगों की एग्जिस्टेंस ही ये है कि वो है ना जो बाबर आजम को गाली देते हैं, तो उसके नाम से आपका घर चल रहा है। एंड आई रियली होप बाबर आजम मीन्स इट व्हेन ही सेज के मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डेटा बहुत है।